Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. This is my day 28 as an 8 aspirant. कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जूलॉजी में हमारा एनिमल किंगडम लेसन कवर हो चुका है, तो टीचर एक क्वेश्चन सॉल्विंग वाला लेक्चर कंडक्ट करेंगे. सो टुडे वाज द डे. आज उन्होंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर कंडक्ट किया था. सो वी डिड अराउंड 66 क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस PYQ से लिए थे टीचर ने. एंड आई नोटिस कि PYQ के क्वेश्चन जैसे रिपीट हो रहे हैं बार बार, और ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड हैं. लाइक डायरेक्ट आंसर वाले नहीं थे, स्टेटमेंट वाले थे, या फिर मैच द पेयर जिसमें गलती ज़्यादा होती है वही वाले क्वेश्चंस थे. सो आई गॉट अराउंड मतलब 66 क्वेश्चन में से 65 मेरे सही हुए. एक ये वाला 13 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, तो मैंने उसका आंसर ऊपर लिखा है. बस ये 13 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था. सो आउट ऑफ 66 क्वेश्चन मेरे 65 क्वेश्चंस करेक्ट थे, एंड टोटल स्कोर इज़ दिस. सो या जूलॉजी में जैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस तो एग्जाम्पल बेस्ड ही थे. लाइक कोऑर्डिनेट्स के एग्जाम्पल, मतलब कौन से सही है कौन से नहीं. सो उसके रिवीजन के लिए मैंने एक ऐसा चार्ट बनाया था. मैंने ये अपने पोस्ट पे भी डाला है. ये नॉन कोऑर्डिनेट्स का चार्ट है. वैसे मुझे अभी कोऑर्डिनेट्स का भी सेम एग्जाम्पल्स वाले चार्ट बनाने हैं, सो वो मैं कल बनाऊँगी. देन मूविंग टूवर्ड्स फिज़िक्स. आज फिज़िक्स में हमारा सेकेंड लेक्चर था अबाउट वेक्टर्स. सो इन वेक्टर वी डिड लॉज ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, मतलब थोड़े वो लॉज हम लोग ने पहले कवर्ड किए थे. लाइक 4 लॉज हम लोग ने पहले कवर किए थे. आज हम लोग ने कुछ 3 to 4 लॉज कवर किए हैं. फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, देन पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स. और ट्रायंगल लॉ का सिर्फ हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया है, ज़्यादा नहीं. वो कल की लेक्चर में हम लोग करेंगे. आज का लेक्चर भी 80 to 90% थियोरेटिकल बेस्ड था, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुए थे. सर ने बोला था कि कल के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. सो या अभी 31 मई को हमारा टेस्ट है. सो बॉटनी मेरी कवर्ड है. जूलॉजी भी सिर्फ एग्जाम्पल्स बचे हैं. एग्जाम्पल इतने जल्दी नहीं लर्न होंगे, वो मैम ने भी बताया कि इतने जल्दी एग्जाम्पल्स नहीं लर्न होंगे. सो उसको मतलब बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा. तो सिर्फ मेरे एग्जाम्पल्स बचे हैं, वो भी कोऑर्डिनेट्स के. नॉन कोऑर्डिनेट्स के मेरे कवर्ड है. सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के एग्जाम्पल्स बचे हैं. बॉटनी कवर्ड है. जूलॉजी भी हो जाएगा. 20 to 30 मिनट्स का काम है. देन फिज़िक्स का मतलब टाइम नहीं मिलेगा हम लोग को उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सर खुद पीछे चल रहे हैं. अभी 3 दिन में टेस्ट है, और अभी तक वेक्टर उनका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, जो टॉपिक्स मतलब आने वाले हैं. सो या वेक्टर के लिए उतना मतलब इतना हार्ड भी नहीं है कि इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. ये पैरेलल शिफ्टिंग के लिए क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इजी है. जैसे हार्ड जाएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग बढ़ा देंगे. तो फिज़िक्स भी हो गया. देन फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरे मतलब DPPs में कर रही थी, तो DPP सारे हो चुके हैं. क्वेश्चंस जो सर ने लेक्चर्स में कराया है उसको एक बार ग्रो थ्रू करना है, और फिर जो टॉपिक में वीक पढ़ रही हूँ उसमें क्वेश्चन सॉल्विंग करना है. फिर हो जाएगा. फिज़िकल केमिस्ट्री मेरा कवर हो जाएगा. 31 मई को टेस्ट है, देखते हैं कितना बनता है. सो या दैट्स इट. दिस वाज हाउ माय डे 28 एज एन 8 एस्पिरेंट. 2 days more and we'll be completing our 1 month consistency journey. So time कैसे गया पता नहीं चला. So yeah, that's it. This was how my day 28 as an 8 aspirant looked like. कल मिलते हैं everyone. Bye. Take care.